Good morning, friends. Today we will discuss Federalism chapter part 3. In this part, I will explain to you decentralization in India. Let us see. भारत एक बड़ा देश है जिसे सिर्फ दो स्तरों वाली सरकार के द्वारा नहीं चलाया जा सकता है। दो स्तर जो हमने आपसे चर्चा की थी वो थे कौन कौन से थे? सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट। जब ये आप देखिएगा डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण होता क्या है? जब शक्तियां केंद्र व राज्य सरकार से लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती हैं तो यह विकेंद्रीकरण कहलाता है। ये एज ए डेफिनेशन आप नोट कर लेंगे। When power is taken away from central and state government and give to local government, it is called decentralization. बेसिक आइडिया इसके पीछे, सॉरी ये ई नहीं होगा इसमें। विकेंद्रीकरण के पीछे मुख्य विचार यह था कि बड़ी संख्या में समस्याएं और मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें स्थानीय स्तर पर ही अच्छे तरीके से हल किया जा सकता है, इसलिए विकेंद्रीकरण का विचार आया। आइए देखते हैं लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार। देयर इज द थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। सरकारों का तीसरा स्तर क्या कहलाता है? स्थानीय सरकार कहलाता है। इसके अंतर्गत शामिल हैं पंचायतों, गांव की पंचायतें और ग्रामीण क्षेत्रों की पंचायतें और शहरी क्षेत्रों की नगर पालिकाएँ। लेकिन लंबे समय तक राज्य सरकारों द्वारा इन स्थानीय सरकारों, गांव की पंचायतों और शहरों की नगर पालिकाओं को शक्तियां नहीं दी गई। फिर क्या हुआ? इसके लिए सरकार ने कदम उठाया 1992 में। उसमें क्या क्या कदम उठाए गए, उसके क्या क्या प्रोविज़न, क्या क्या प्रावधान थे, ये हम देखेंगे। पहला प्रावधान देखिए, संवैधानिक रूप से नियमित अंतराल पर चुनाव करवाना अनिवार्य है। हर 5 साल में अब स्थानीय स्तर की सरकार के लिए चुनाव होंगे। इसके पहले तक कई बार चुनाव ही नहीं होते थे, जिसकी वजह से इसकी कोई महत्ता नहीं थी। दूसरी चीज़, अनुसूचित जाति जनजाति, इसके साथ साथ अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी सीटें आरक्षित की गई है। ये जो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स इसमें जोड़ा गया है, महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई। महिलाओं का हम देखते हैं कि चुनाव में सहभागिता बहुत कम होती है। लोकसभा, राज्यसभा में इसका उदाहरण दे सकते हैं, या राज्य सरकारों में विधायकों के तौर पर की। लेकिन अब कम से कम 1/3 महिलाएं तो चुनकर आएंगी ही आएंगी। फिर है, चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? इसके लिए प्रत्येक राज्य में पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया है, जो ये चुनाव करवाता है, जिससे यह चुनाव निष्पक्ष हो सके। अब देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था। हम देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था है क्या। इन इंडिया रूरल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज। भारत में शहरी स्थानीय सरकार को ही सामान्यतः पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक गांव अथवा कुछ राज्यों में गांवों के समूह के लिए ग्राम पंचायतें होती हैं। यह एक परिषद होती है जिसमें वार्ड मेंबर से लेकर, वार्ड मेंबर जिसे सामान्य भाषा में पंच कहा जाता है, से अध्यक्ष, सरपंच, जो वार्ड के वयस्क जनसंख्या द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। यह ग्राम सभा के निरीक्षण में कार्य करती है। ग्राम सभा पंचायतों के कार्य और वार्षिक बजट के कार्यों की जांच के लिए साल में 2 से 3 बार बैठक करते हैं। कुछ ग्राम पंचायतों के समूह आपस में मिलकर
पंचायत समिति अथवा ब्लॉक अथवा मंडल का निर्माण करते हैं। आइए अब देखते हैं जिला परिषद क्या होती है। जिले की सभी पंचायत समितियां एक साथ जिला परिषद बनाते हैं, अर्थात एक जिले के अंदर जितनी भी पंचायत समिति एग्जिस्ट करती हैं उन सबको मिलाकर क्या कहा जाता है, जिला परिषद। अधिकतर लोग जिला परिषद के चुने हुए सदस्य होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें लोकसभा के सदस्य, विधायक और जिले के दूसरे अधिकारी भी शामिल होते हैं। जिला परिषद का चेयरपर्सन, जिला परिषद का अध्यक्ष इसका राजनीतिक प्रधान होता है। अब देखते हैं नगर पालिकाएँ, म्यूनिसिपैलिटीज़। बड़े शहरों में इन्हें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर निगम कहा जाता है। नगर पालिका अध्यक्ष नगर पालिका का राजनीतिक प्रधान होता है और नगर निगम का प्रधान मेयर कहलाता है। संसार में स्थापित स्थानीय सरकारों में से यह सबसे बड़ी स्थानीय सरकार वाली व्यवस्था है। लगभग 36 लाख चुने हुए प्रतिनिधि पंचायत में शामिल हैं। स्थानीय सरकार की ज़रूरत, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी स्थानीय सरकार की और हमने इन्हें क्यों इस्टेब्लिश किया है। पहला पॉइंट, स्थानीय समस्या स्थानीय स्तर पर अच्छे तरीके से हल हो सकती है। माना राजगढ़ के कोई छोटा सा गांव है जहां पर पानी की समस्या है, वह समस्या उस गांव के लोग ही अच्छी तरीके से हल कर पाएंगे। कोई राज्य सरकार जो भोपाल में बैठी शासन करती हुआ उसे अच्छी तरीके से हल नहीं कर सकती। दूसरा है, स्थानीय लोगों को स्थानीय समस्याओं का अधिक ज्ञान होता है। गांव के रहने वाले लोग तथा गांव के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो पंच या सरपंच होते हैं वो गांव की समस्याओं को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं इन कंपैरिजन टू एमएलए और एमपीज़। पैसा कहाँ खर्च हो और कितनी मात्रा में खर्च हो इसका भी ज्ञान लोगों को अधिक होता है। समस्याएं कई सारी होंगी, लेकिन कौन समस्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसमें कितना पैसा खर्च किया जाना है, ये स्थानीय सरकार अच्छे तरीके से बता सकती है। इसके अलावा डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है उसकी मेन जो थीम है वो है बाय द पीपल, अर्थात लोगों द्वारा होना चाहिए। तो इस स्थानीय सरकार के कारण लोग निर्णय लेने में सीधी तरीके से भागीदारी करते हैं। जैसे हम जानते हैं ग्राम सभा में जितने भी 18 साल के व्यक्ति होते हैं सभी उसके सदस्य होते हैं, और जब कोई भी निर्णय लिया जाता है तब उसमें अपनी सभी स्वीकृति या अस्वीकृति बताते हैं। ये लास्ट में आप चित्र देख रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट अर्बन शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकार, टाउन्स छोटे शहरों में म्यूनिसिपैलिटी जैसे राजगढ़ में नगर पालिका है और उसके चेयरपर्सन को नगर पालिका अध्यक्ष। बड़े शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम और उसका प्रमुख होता है मेयर। इस प्रकार से फेडरलिज्म संघवाद चैप्टर खत्म होता है। इसके संबंधित क्वेश्चन आंसर के लिए आप स्टडी मटेरियल का प्रयोग करें। धन्यवाद।